हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है? तो आपका सही उत्तर होगा कि अनुसूचित जाति के लिए ये हो जाएगी आपकी 13 सीटें। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। तो 70 कुल उत्तराखंड में विधानसभा सीटें हैं और इन 70 विधानसभा सीटों में से 13 जो सीटें हैं, 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये 13 और 2 15 कुल आरक्षित सीटें अगर पूछे आपसे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15। दो किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए अर्थात एसटी के लिए, और 13 अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? आपका सही उत्तर होगा हल्द्वानी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? तो 1840 में पूछा गया है आपसे ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय। आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब तक कितने बार लग चुका है? आप बोलोगे एक बार लगा है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन। और कब लगा है? आपका आंसर होगा 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो 27 मार्च 2016 को, इस समय क्या हुआ? इस दिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मुख्यमंत्री हरीश रावत थे उस समय, जिस समय उत्तराखंड में क्या लागू होता है? राष्ट्रपति शासन। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन, इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस प्रणाली के स्थान पर पटवारी प्रणाली को सामान्य प्रशासन में अपनाया था? तो किसके द्वारा अपनाया गया है? आपका सही उत्तर होगा, ये अपनाया गया है आपका ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ है? आपका सही उत्तर होगा 17 नवंबर 1960 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित हुआ? तो अल्मोड़ा से नैनीताल ये कब स्थानांतरित हुआ है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय? आपका सही उत्तर होगा सन 1857 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने नहीं लिखी है? तो वो कौन सी पुस्तक है इन चारों में से जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका चित्र शैली एक सर्वेक्षण। ये जो पुस्तक है ये आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी के जो 3 हैं, गढ़वाल पेंटिंग और ये सम नोट्स ऑन मोलाराम गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये 3 मोलाराम यानी बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान श्रृंगकंठ दर्रे से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा स्थान श्रृंगकंठ दर्रे से जुड़ा हुआ है? आपका सही उत्तर होगा ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं 2 अलग अलग जिले कब बने? तो 2 अलग अलग जिले ये कब बनाए गए हैं? आपका सही उत्तर होगा 1839 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कहाँ ज़मीन खरीदी थी? तो कहाँ पे किस स्थान पर ज़मीन खरीदी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? आपका सही उत्तर होगा मसूरी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो बेराइट्स खनिज पूछा गया है, कहाँ पे पाया जाता है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस प्रजाति के सबसे अधिक पेड़ हैं? तो सबसे अधिक पेड़ उत्तराखंड में किस प्रजाति के पाए गए हैं या पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा पाइन के, अर्थात पाइनस, जिसको चीड़ नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है डोकरानी हिमनद कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित होगा ये डोकरानी नामक ग्लेशियर? आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका भागीरथी बेसिन में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2021 में किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कमला थापा जी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। किसने स्थापित किया था? तो नरेंद्र महाविद्यालय ये किसके द्वारा स्थापित किया गया महाविद्यालय है? आपका सही उत्तर होगा कमलेंदुमती शाह के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1871 में अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अल्मोड़ा अखबार ये किस वर्ष प्रकाशित होता है? आपका आंसर होगा 1871 में। और इसके किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से बद्रीदत्त पांडे कहाँ से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो कहाँ से चुने गए थे बद्रीदत्त पांडे जी? आपका सही उत्तर होगा ये अल्मोड़ा से चुने गए थे। कब? 1955 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किसने स्थापित किया है इसको? आपका आंसर होगा ये किया गया है पीसी जोशी जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है दनपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? तो उत्तराखंड में ये दनपुरिया नामक जो बोली है ये कहाँ पे बोली जाती है, किस जनपद में बोली जाती है? आपका आंसर होगा बागेश्वर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेलवे ट्रैक बनाने की योजना किसने बनाई? तो किसके द्वारा बनाई गई योजना है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेलवे ट्रैक की? आपका आंसर होगा ये योजना बनाई गई है आपके जे.एम. क्ले के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है चंद राजवंश में शीर्तन किस प्रकार का कर था? तो शीर्तन ये चंद राजवंश के समय काल में क्या था? एक प्रकार का टैक्स था। तो किस प्रकार का टैक्स था ये? आपका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका एक केवल नगद टैक्स। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग पर किस शैली की पेंटिंग का अधिक प्रभाव है? तो किसका अधिक प्रभाव है? आपका सही उत्तर होगा कांगड़ा पेंटिंग का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1843 में पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई है ये स्थापना? आपका सही उत्तर होगा कैप्टन हेल्डोस्टन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है? तो इन चारों में से कौन सा स्रोत है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1906 में कुमाऊनी में वंदे मातरम का अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि ढांडिया धन तुम के रूप में किसने किया था? तो ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा ये किया गया है हरिराम त्रिपाठी जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कुटनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कुटनी नामक जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी होगी? आपका सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका पिंडर नदी की सहायक नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इन चारों में से वाद्य यंत्र कौन नहीं है? आपका सही उत्तर है वाद्य यंत्र ये जो तुग्याल है ये आपका वाद्य यंत्र नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंवार राजवंश में वर्णित गढ़ वंश काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया था? आपका आंसर होगा ये सदर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बैजनाथ के वंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो कत्यूरी ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका सही उत्तर होगा ये दिया गया है आपका एडविन टी एटकिंसन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 30 महत्वपूर्ण सवाल थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।